नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, टोटल 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से हमने पहले 5 टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वर्क, साइकिल टाइम स्टडी, लेआउट डिज़ाइन, एसओपी राइटिंग और WIP इन्वेंटरी यानी कि वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी। इसके आगे का जो सब्जेक्ट आज का जो है फ्लो, यानी फ्लो का मतलब होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के प्रोडक्शन फ्लो की बात कर रहे हैं। तो आज चलो समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बैच पीस प्रोडक्शन फ्लो और वन पीस प्रोडक्शन फ्लो। यानी बैच पीस और वन पीस प्रोडक्शन ये दो अलग कॉन्सेप्ट है कि काफ़ी सारे कंपनी में क्या होता है, जब बड़े बड़े टूल रूम्स होते हैं तो वहाँ पर बैच पीस प्रोडक्शन होता है और असेंबली लाइन जहाँ पर होती है, यानी एक प्रोडक्ट के 4-5 स्टेज में उसका असेंबली होता है, तो उसे कहते हैं वन पीस प्रोडक्शन। तो हम समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या दोनों में डिफरेंस है। पहला है वन पीस प्रोडक्शन। वन पीस प्रोडक्शन में फ्लो होता है कि जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की 3 स्टेजेस है। हर एक स्टेज पे 1-1 मिनट का टाइम है, साइकिल टाइम, कि वो प्रोडक्ट आया यहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ असेंबली हो गए, फिर उसने पास ऑन किया आगे, फिर वहाँ पर कुछ असेंबली हो गए, फिर वो पास ऑन हुआ आगे, यहाँ पर असेंबली हो गया और 3rd मिनट में ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। इसे कहते हैं वन पीस प्रोडक्शन। इसी तरह से कंटिन्यू फ्लो होता है। वन पीस प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर 10 पीस है, तो यहाँ पर एक असेंबली हुआ, इधर एक सेकेंड स्टेज हुआ और यहाँ 3rd स्टेज हुआ। यानी पहला पीस जब यहाँ से निकलता है 1 मिनट यहाँ पर लगा, दूसरा 1 मिनट यहाँ पर लगा और 3rd मिनट में यहाँ कंप्लीट होके पीस आउट निकला। यानी एक पीस बनने में 3 मिनट लगते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड में आ गया और यहाँ पर 3rd में आके वो निकल गया। अब क्या होता है, टोटल 10 पीस बनाने में 30 से, यानी 3rd मिनट में पहला पीस निकलता है और टोटल 10 पीस बनाने में 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये पहले 2 स्टेज में वो 1-1 मिनट लेके फिर 3rd में कंप्लीट होके निकलता है, तब वो तीसरा मिनट होता है। तो ऐसे 10 पीस बनाने में 12 मिनट समय लगता है, क्योंकि ये वन पीस प्रोडक्शन फ्लो है। अब बैच प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हमने वन पीस प्रोडक्शन फ्लो देखा कि वो पूरा असेंबली लाइन के जैसा हर एक को लिमिटेड काम दिया जाता है। बैच प्रोडक्शन में वैसा नहीं है। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर ए प्रोसेस है, वहाँ पर 10 पीस है, तो कंप्लीट ए प्रोसेस का काम करने के बाद फिर वो 10 पीस बी प्रोसेस में पास ऑन होता है। फिर बी प्रोसेस क्या करेगा, उसको कंप्लीट अपना जॉब फिनिश करके फिर वो 10 पीस फाइनल 3rd स्टेज में पास ऑन होगा, सी प्रोसेस उसको करेगा। यानी 10 मिनट 10 पीस के लिए यहाँ पर 10 मिनट लगा, जैसे कि यहाँ दिखा है कि 10 पीस के लिए 10 मिनट लगा, क्योंकि 1 मिनट की प्रोसेस है। फिर यहाँ पर वो पास ऑन हुआ, इसको 10 मिनट लगे और यहाँ पर पास ऑन हुआ, इसको 10 मिनट लगे। यानी 10-10-10 यहाँ पर जब पास ऑन होता है, पहला पीस बन के निकलता है, वो 21वें मिनट में होता है, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट और ये पहला एक पीस फिनिश होके बाहर निकलेगा। जैसे कि वन पीस प्रोडक्शन में हमने देखा है कि तीसरे मिनट में पीस बाहर निकलता है और यहाँ पर बैच प्रोडक्शन में 21वें मिनट में बाहर निकलता है। वहाँ पर 10 पीस बनाने में 12 मिनट से अधिक समय लगता है और यहाँ पर 10 पीस बनाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है। एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है, ये दोनों मैंने आपको जो बताया, बैच पीस प्रोडक्शन वर्सेस वन पीस प्रोडक्शन, जो अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनिमेशन के जरिए आपको समझ आ रहा होगा। Let us do a quick recap with the help of this animation. So this animation is just a recap of what we have learned today. So we'll start with the batch manufacturing first. So each item is now being processed through process A, which is taking 10 minutes. And finally, after it is processed, it will move to process B. And then each item will pass through process B again. And once it is done, it will move to process A. So the total time that we take to build 10 parts here is 30 minutes, and the first part will be ready by end of 21st minute. Now we'll do the same simulation with the help of one piece flow. So item again are moving from process A to process B. So in this case, we will be taking 12 minutes for entire building 10 parts, and first part would be ready by end of 3 minutes.
So that is your difference between one piece flow and batch production. सो हमने देखा कि वो एनिमेटेड वीडियो में दिखा है कि अब दोनों में कैसा है, नहीं जैसे एक्सप्लेन किया वैसा एक आपको लाइव एनिमेटेड वीडियो दिखा। फिर एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं कि बैच पीस जो प्रोडक्शन है वहाँ पर पहला पीस निकलता है 21 मिनट के बाद और 10 पीस बनाने के लिए लगते हैं 30 मिनट से अधिक समय, और जबकि वन पीस प्रोडक्शन फ्लो में पहला पीस निकलता है 3 मिनट में और टोटल पीस निकलते 10 जो है 12 मिनट में। तो ये है दोनों का डिफरेंस। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने कंपनी में जो भी प्रोडक्शन चलता है उसे हमें डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बैच फ्लो में लेना है कि वन पीस फ्लो में लेना है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट कैसे है, डिज़ाइन कैसे है और जॉब कैसा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे है, वो हिसाब से आपको अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन फ्लोर का लेआउट रिस्ट्रक्चर भी कर सकते। उसी को थोड़ा अलग अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग कहा जाता है उसे। सो मल्टी मशीन हैंडलिंग, वन ऑपरेटर वन मशीन। सो मान लो यहाँ पर एक ड्रिलिंग का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पर जॉब ए है, जॉब बी है और जॉब सी है। तो ये ऑपरेटर है, तो ये क्या कर रहा है, समझो ड्रिल मशीन है और उसको एक 10 mm का ड्रिल लगा हुआ है, तो 10 mm के होल तीनों जॉब को लगाने ड्रिल करने, तो क्या करेगा वो ऑपरेटर, पहला जॉब ए लेगा, 10 mm के उसके मार्किंग के जितने होल्स है वो सबको ड्रिल करेगा। फिर उसके बाद जॉब बी लेगा, उसके कुछ अलग जॉब है और यहाँ पर भी 10 mm के ड्रिलिंग करने हैं, तो उसको भी वो ड्रिल करेगा। फिर जॉब सी है, जॉब सी को भी जो मार्किंग के हिसाब से है वो 10 mm के ड्रिलिंग उसको ड्रिल करेगा। फिर वो यहाँ पर स्टॉक करेगा और फिर जॉब सेकेंड ऑपरेटर को जाएगा, यानी ड्रिलिंग जो ऑपरेटर है वो तीनों जॉब को ड्रिल करने के बाद मिलिंग ऑपरेटर के पास भेजेगा। तो मिलिंग ऑपरेटर भी सेम करेगा, जॉब ए को भी मिलिंग करेगा, उसके बाद जॉब बी को करेगा, जॉब सी को करेगा और फिर वो स्टॉक इधर जमा करके थर्ड स्टेज में जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है, टर्निंग है। टर्निंग में भी सेम ऑपरेटर जो है जॉब ए को टर्निंग करेगा, जॉब बी को टर्निंग करेगा और जॉब सी को टर्निंग करेगा और फिर आगे जाएगा। यानी ये तीनों सेपरेट ऑपरेशंस है और सेपरेट ऑपरेटर है, यानी मल्टी मशीन हैंडलिंग, वन ऑपरेटर वन मशीन, यानी डिफरेंट डिफरेंट मशीन है, हर एक मशीन के लिए एक इंडिविजुअल ऑपरेटर है। तो वो सोचता है कि एक जॉब पर्टिकुलर ड्रिल लगा है तो उसी को सब जॉब को करेगा, इसलिए यहाँ पर सब कुछ होता है। यानी ये जो स्टॉक का जो है स्पेस यहाँ पर ज़्यादा लगता है और यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। अब दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग यानी स्किल ऑपरेटर। अभी यहाँ पर देखा हमने मल्टी मशीन हैंडलिंग, अब देखते हैं मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग। मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग में क्या होता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि एक ऑपरेटर अलग अलग टाइप के जॉब को ड्रिल कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर वही है लेकिन ये ऊपर के तीनों जॉब है, तीनों मशीन है वो एक ही डिपार्टमेंट में रखे हैं। तो क्या करेगा वो ऑपरेटर, जो जॉब ए है उसको ड्रिल करेगा, फिर उसको मिलिंग करेगा, उसके बाद वो टर्निंग करेगा और फिर वो स्टॉक में रख के आगे जाएगा। सेम जॉब बी का जो प्रोडक्ट है, सेम मशीन ऑपरेटर है, उसको भी वो जॉब बी को ड्रिलिंग करेगा, मिलिंग करेगा, टर्निंग करेगा और फिर स्टॉक में जाएगा। थर्ड ऑपरेटर भी क्या करेगा, वहां पर ड्रिलिंग, मिलिंग और टर्निंग। यानी यहाँ पर क्या मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग स्किल ऑपरेटर, यानी तीन अलग अलग प्रोसेस एक ही ऑपरेटर हैंडल कर रहा है। एक जॉब उसके पास आया कि वो तीनों ऑपरेशन करके फिर आगे भेजेगा। सो यहाँ पर मल्टी मशीन हैंडलिंग और मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग में डिफरेंट क्या है कि मल्टी मशीन हैंडलिंग में ऑपरेटर को वो एक ही मशीन चलाने का स्किल है और मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग में स्किल ऑपरेटर है, उसको 3 से ज़्यादा मशीन का स्किल है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर स्पेस कम लगता है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। अगेन वो कॉस्ट का है कि यहाँ पर कंपनी की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पर कम होता है। सो वन पीस प्रोडक्शन कंपैरिजन, जो अभी तक हमने देखा बैच प्रोडक्शन और वन पीस, उसका थोड़ा अभी दोनों को साथ में कंपैरिजन करते हैं कि मान लो यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस है, मिलिंग प्रोसेस है और टर्निंग प्रोसेस है। तो बैच प्रोडक्शन में क्या होगा कि इसके पास रॉ मटेरियल है, फिर ऑपरेटर यहाँ पर वो काम कर रहा है, वर्क इन प्रोसेस प्रोग्रेस में है और फिर यहाँ पर फिनिश गुड हुआ, फिर ये फिनिश गुड मिलिंग में जाएगा।
सो मिलिंग के लिए क्या करेगा वो, रॉ मटेरियल है उसके लिए, तो वो एक जॉब इधर लगाएगा और फिर वहां से लेके वो ऊपर टर्निंग में जाएगा। टर्निंग का ये रॉ मटेरियल है, जो मिलिंग का जो फिनिश जॉब है वो टर्निंग के लिए रॉ मटेरियल है, वो इधर जाएगा और यहाँ पर वो एक उसका वर्क इन प्रोसेस जॉब है और वो फिर फिनिश होने तो यहाँ पर फिनिश गुड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों ने अलग अलग फंक्शन देखा हमने। तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि टोटल इन्वेंट्री 9 पीस की, जबकि यहाँ पर क्या है तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ये इधर क्या है, रॉ मटेरियल है, ये फर्स्ट ड्रिल प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद मिलिंग प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद टर्निंग प्रोसेस है और फिनिश प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर एक वेटिंग में जॉब है और तीनों एक एक काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक फिनिश प्रोडक्ट है। सो यहाँ की इन्वेंट्री 9 है और यहाँ की इन्वेंट्री 5 पीस है। सो 1 पीस प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है कि इन्वेंट्री कम रहती है और कम टाइम में जॉब फिनिश होता है। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, हाई इन्वेंट्री है और यहाँ पर लो इन्वेंट्री है। प्लस बैच प्रोडक्शन में ड्रॉबैक क्या है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक होता है, यानी क्योंकि इतना सारा मटेरियल है तो उसका जो मटेरियल का जो 70% कॉस्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। जबकि कंपनी को ज्यादा दिक्कत होती है कि मनी फ्लो जो है वो यहाँ पर जाके रुकता है। यहाँ पर वैसा नहीं, जैसे प्रोडक्शन निकलता है वैसे पास ऑन होता है और कस्टमर को डिलीवरी होता है। एक वीडियो देख लेते हैं जो हमने अभी तक देखा, उसको मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ। Das ist Chaco-Chaco-Linie. तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर वन ऑपरेटर विथ मेनी ऑपरेशन, यानी ये जो ऑपरेटर है ये करीब करीब ऑलमोस्ट 10 मशीन को ऑपरेट कर रही है। डिफरेंट टाइप के मशीन है, लेकिन एक जॉब है वो 10 मशीन से गुजरता है। इसलिए क्या हुआ, उसका यहाँ पर एक जॉब 10 ऑपरेशन और एक क्वालिफाइड ऑपरेटर है जो मल्टी स्किल ऑपरेटर कहा जाता है। तो सबका जॉब का साइकिल टाइम भी ट्यून है, इसलिए उसका यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, स्किल ऑपरेटर है वो भी एंगेज है, जॉब भी परफेक्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ जो होता है तो हमें वो तय करना है कि क्या है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इसके आगे हमें ज्यादातर हमें स्किल ऑपरेटर की जरूरत है, मल्टीटास्किंग लेबर होना जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो आज के बाद हमें वो वैसे डेवलप करने पड़ेंगे। अब उसका बेनिफिट क्या देख लेते हैं कि बैच प्रोडक्शन और वन पीस प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इफेक्ट है वर्क फोर्स। सो बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल स्किल है, यानी जैसे हमने शुरुआत में देखा कि ड्रिल चला करने वाला है तो सिर्फ ड्रिलिंग ही कर रहा है। और कंटिन्यूस फ्लो में क्या होता है, मल्टीटास्किंग, जैसे हमने वीडियो में देखा कि वो एक ऑपरेटर 10 मशीन ऑपरेट कर रही है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, लार्ज और वेरिएबल स्टॉक, यानी जहाँ पर बैच प्रोडक्शन में हमने देखा है कि वो ड्रिल मशीन में भी 3 जॉब अलग टाइप के जॉब है, तो वहाँ पर वो स्पेस भी है और बड़े बड़े जॉब है। यहाँ पर स्मॉल जॉब है और कंट्रोल स्टॉक है, यानी जैसे जैसे कंटिन्यूस फ्लो में है। यहाँ पर लीड टाइम, हर एक जॉब को अलग अलग टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम जा सकता है, डिपेंड ऑन जॉब है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टाइम में हर एक का एक मिनट का फंक्शन है, वो उतना हो के आगे निकल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, लार्ज क्वांटिटीज है, लो वैरायटी है। यानी बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसमें वैरायटी कम है, यानी पर्टिकुलर एक ही काम कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर क्या लो क्वांटिटी है लेकिन हाई वैरायटी, यानी कम है, समझो पर्टिकुलर 100-200 का लॉट है या तो 1000-500 का होगा, लेकिन 3 स्टेज में है तो हर एक को उतना ही काम करने का है, कुछ करना नहीं है, तो वो फास्ट प्रोडक्शन में जाता है। स्पेस जो है बैच प्रोडक्शन में ज्यादा लगता है और कंटिन्यूस फ्लो में जगह स्पेस, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल होल्ड रहता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री स्पेस ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मूवमेंट में है, इसलिए यहाँ पर स्पेस की बहुत कमी जरूरत पड़ती है।
ट्रांसपोर्टेशन में बैच प्रोडक्शन में एक्सेसिव है, क्योंकि हेवी जॉब है तो उसको बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल लगेंगे। और कंटिन्यूस फ्लो में क्या होता है, छोटे छोटे जॉब्स है, इसलिए मूवमेंट में भी वो छोटे व्हीकल से मूवमेंट हो सकता है। क्वालिटी रिस्क है, लॉट बाय लॉट डिफेक्ट्स है, यानी समझो एक जॉब अगर खराब हुआ तो पूरा जॉब खराब हो सकता है, क्योंकि वो सेम प्रोसेस है। अगर उसने कंप्लीट प्रोसेस किया और बाद में चेक किया तो पूरा जॉब खराब हो सकता है, सारे के सारे लॉट। यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर एक फंक्शन में मिस्टेक हुआ तो पर्टिकुलर एक ही हो जॉब खराब हो सकता है, बाकी सब सेफ हो सकते हैं। तो ये एडवांटेज है बैच प्रोडक्शन और सिंगल प्रोडक्शन में। हमें डिसाइड करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या यूज करना है एज पर रिक्वायरमेंट और हमारे प्लांट का लेआउट, उसके हिसाब से हमें डिजाइन करना है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि अपने प्लांट का लेआउट रिस्ट्रक्चर करने का और अपनी एम्प्लॉय को मल्टी स्किल डेवलप करने का। वो हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देके मल्टी स्किल टास्किंग करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्लांट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेआउट हो सके तो रिस्ट्रक्चर करना पड़े तो करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का अपना ये जो फ्लो प्रोसेस का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।